दही खादिम ज़मानों से खाने का हिस्सा रहा है और उसका कारोबार भी बहुत पुराना है। दही हर घर में इस्तेमाल होता है और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स भी होते हैं। अगर दूध के मुकाबले में देखा जाए तो दही बहुत सेहत बख्श है क्योंकि उसमें दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है। इससे प्रोटीन, लैक्टोज और फास्फोरस भी मिलते हैं। ये खाने के जायके को न सिर्फ बढ़ाता है बल्कि दही से बहुत सारे पकवान भी बनाए जा सकते हैं। यही वजह से दही की मांग बढ़ती रहती है और इसका कारोबार भी मुनाफा भर हो सकता है। अब हम इस कारोबार के खाम माल को समझते हैं। दूध और दूध की बैक्टीरिया कल्चर दही बनाने में इस्तेमाल होता है और दही को पैक करने के लिए पॉली पाउचेस और कप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अमल। अब हम आपको दही बनाने के अमल को बताते हैं। सबसे पहले सादा दूध को जमा किया जाता है। इसकी टेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA से जांची जाती है। उसके बाद चिलिंग प्रोसेस को दूध में ठंडा किया जाता है। इस अमल में दूध को उसके बाद प्रोसेस करके स्टोरेज टैंक में 4 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाता है। ठंडे करने के बाद मिल्क, फैट और नॉन मिल्क फैट को पैक कर दिया जाता है। उसके बाद दूध को पैस्चराइज करके 30 मिनट तक 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ये अमल दूध के खराबी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करने में और दही बनने में मदद करता है। उसके बाद इस दूध को 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। अब आप इसमें कल्चर डाल सकते हैं जो दही बनाने में मदद करता है। दूध को फिर स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है और ज़रूरत के मुताबिक कल्चर डाला जाता है और अच्छे से मिलाया जाता है। अब पैकेजिंग का अमल शुरू किया जाएगा। अब आप इसे पैक करके इंक्यूबेशन रूम में 4 से 5 घंटों तक 45 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाता है। इंक्यूबेशन के अमल में फर्मेंटेशन किया जाता है। उसके बाद pH लेवल को जांचा जाता है जहां 4.5 होना चाहिए। जांचने के बाद पैक किए गए दही को -2 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। 1 से 2 घंटे में रखने के बाद इसकी pH क्वालिटी को फिर से देखकर बाज़ारों में ज़रूरत के मुताबिक बेच दिया जाता है। दही सिर्फ एक मुसन्नाद है जो बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल बनाने में नहीं करती। ये कारोबार शुरू करने में आपको मशीनें जैसे दही SS टैंक, इंक्यूबेशन रूम, कूल रूम, दही पैकेजिंग मशीन, थर्मोजाइज़र, होमोजेनाइज़र वगैरह की ज़रूरत होगी। जगह। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 1500 स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में जो प्लांट देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक प्लांट है जो 6000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है। बिजली। एक ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 300 से 350 kVA बिजली की ज़रूरत होगी। छोटे प्लांट के लिए आपको सिर्फ 10 किलोवाट बिजली की ज़रूरत होगी। अफरादी क़ुव्वत। छोटे पैमाने में इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको 7 से 8 अफरादों की ज़रूरत होगी और ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 65 से 70 अफरादों की ज़रूरत होगी, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड अफराद मैनेजर भी शामिल हो गए। सरमायाकारी और मुनाफा। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी रकम और मुनाफा कमाया जा सकता है। इस कारोबार को एक छोटे पैमाने में शुरू करने के लिए आपको तकरीबन 8 लाख रुपयों की ज़रूरत होगी, मगर इस वीडियो में दिखाए गए मशीनों की कीमत करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपयों में है।
ये रकम आपके कारोबार की जगह और किस्म पर भी निसार है। अगर आप ये कारोबार एक छोटे पैमाने में 800 केजी हर दिन बनाकर चला रहे हैं तो और आपकी बाज़ार की कीमत 60 से 70 रुपए केजी है तो आपके बनाने की कीमत 50,000 रुपया होगी। खाम माल की कीमत और दूसरे अखराजात निकालते हुए आप आसानी से 5,000 से 6,000 रुपये बचा सकते हैं। आपको इस कारोबार में थोड़े लाइसेंसों की भी ज़रूरत होगी। लाइसेंसेस जैसे FSSAI, GST, उद्यम और ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत होगी। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट NIFTIM, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, भारत हुकूमत की तहत फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट के शिबे में तहकीक और तालीम का मरकज़ है। तालीमी और तहकीक के इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भारत हुकूमत हाल ही में वज़ीर आज़म की माइक्रो फूड एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFME शुरू की है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजारत की ये कोशिश है कि ताजिरों की मदद के लिए वो मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से कारोबारियों के लिए मदद फ्राहम करती है। PMFME स्कीम के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो अपने एंटरप्राइज को फरोख्त देने के मंसूबे में 35% का क्रेडिट कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी फ़ी एंटरप्राइज 10 लाख रुपए तक हो सकती है। फ़ायदा उठाने वाले का ताउन कम से कम 10% होना चाहिए और बाकी बैंक से कर्ज होना चाहिए। ये स्कीम FPOs, SHGs, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स को 35% मंसूब ग्रांट्स के साथ पूरी वैल्यू चेन के साथ मदद फ्राहम करेगी।